अलिवेनी के दो बेटे आनंद और विनोद को एक ही घर के दो बहनें मालिनी और हरिता से शादियां करा के बहुएं बनाकर घर ले आती है। बड़ी बहू हरिता बहुत धीरज से घर का काम करके खाना बना के एक मासूम लड़की की तरह रहती है। इसीलिए सास अलिवेनी को हरिता पसंद नहीं थी। वो बड़ी बहू को बहुत कम नजर से देखती थी। एक दिन सास बहुत गुस्से से ऐसे कहने लगी, इतना सा घर का काम कोई भी काम वाली करेगी। इसके अलावा तेरे वजह से इस घर में और कोई लाभ नहीं है। जा यहाँ से। ऐसे बहुत डांटने लगी। तब हरिता दुखी होकर आंसू बहाकर बहुत रोने लगी, लेकिन वो ये सब पति से नहीं कहती थी। अब छोटी बहू मालिनी सॉफ्टवेयर जॉब करके महीने में हजारों रुपए कमा के बहुत घमंड से रहती है। बिना घर का काम किए रेस्ट लेती रहती है। छोटी बहू ज्यादा कमाने पर सास अलिवेनी मालिनी से बहुत प्यार से व्यवहार करने लगी। छोटी बहू, ये क्या रे? दिन भर दिन तू बहुत दुबली हो रही हो। ऐसे रहने से कैसे बहू? खाना बेकार बनाने से ऐसे नहीं तो कैसे रहूंगी सासू माँ? ये क्या कह रही हो? यहाँ तो तेरी सगी दीदी हरिता तेरी देखभाल करने हैं ना बहू। उसको आईने के सामने खड़े रह के मेकअप होने में ही टाइम लग रहा है, तो मेरे बारे में क्यों सोचेगी? मेकअप? ये क्या? एक बार जाके आप ही देख लीजिए मेरी देवरानी क्या कर रही है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे रहने पर सास अलिवेनी हरिता के बेडरूम को जाती है। हरिता आईने के सामने खड़े रह के बिंदी लगा रही थी। अलिवेनी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या है? घर का पूरा काम छोड़कर आईने के सामने रह के मेकअप करने लगी रे? नहीं सासू माँ, अभी तक मैं किचन में ही थी। गर्मी से पसीना आ गया और मैं मुंह धोई बस। ओहो, सभी काम तू ही कर रही है ना, इसीलिए पसीना उभर के आ रहा है। आज से तू दिन में 3 बार नहीं 4 बार खाना बहू। लेकिन सासू माँ, मैं तो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाती हूँ। तुझे देखने से ही पता चल रहा है तू कितने बार खाएगी। अरे बेकार काम करके दिन में 3-4 बार खा रही है ना। पर मेरी छोटी बहू पैसे कमा के बहुत दुबली हो गई। जाके उसके लिए जूस बना के ला। ऐसे कहने पर आंसू बहाकर हरिता वहाँ से हॉल में आती है। सोफे में बैठकर टीपॉय के ऊपर पैर रख के लैपटॉप में काम कर रही उसकी बहन और देवरानी मालिनी दिखाई देती है। मालिनी, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बोल दे। ओहो, देवरानी की आवाज बढ़ने लगी। सासू माँ। ऐसे कहने पर हरिता कुछ नहीं कहती और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहाँ से किचन में चली जाती है। आम काट के वो जूस बनाती है। तब सास आकर, मेरे लिए और मेरी छोटी बहू के लिए ही बनाई ना? ऐसे कह के जूसर के अंदर देखती है। वो खाली रहता है। बाकी तू पी ले। इससे पहले तू ये जूस कभी नहीं पी होगी। ऐसे कह के 2 ग्लास जूस लाके मालिनी के पास आती है। एक हाथ से मालिनी को जूस पिला के दूसरा वो पीने लगी। मालिनी काम कर रही थी। एक दिन अलिवेनी के 2 बेटे बहुत परेशान से घर आकर सोफे में बैठ जाते हैं। क्या हुआ बेटे? दोनों भाई बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे कंपनी में लॉस आया माँ। शेयर मार्केट में लगाए पूरे पैसे चले गए। ऐसे कहने पर दुखी हो रही अलिवेनी को हरिता दिखाई देती है। बस वो गुस्से से वो हरिता को शपथ लगाने लगी। आनंद और विनोद कितना मना करने पर भी वो बिल्कुल नहीं सुनती। वो हरिता के ऊपर हाथ उठाकर मारने जाती है। अभी उस घर को छोटी बहू मालिनी की कमाई के अलावा और कोई नहीं रहता। उससे सास अलिवेनी मालिनी को और ज्यादा प्यार से देखभाल करना शुरू करती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मालिनी भी बहुत परेशान से घर आती है। अलिवेनी को डर शुरू होती है। क्या हुआ छोटी बहू? सासू माँ, मुझे सॉफ्टवेयर जॉब से निकाल दिया सासू माँ। ऐसे कहने पर अलिवेनी के पैर तले अचानक जमीन खिसकने लगी। वो कुछ नहीं कह पाई। दिन बीतने लगे। कमाई नहीं रहने पर घर चलना बहुत मुश्किल होने लगा। तब बड़ी बहू हरिता बहुत सोचकर उसके पास रहे सोने की बालियां गिरवी रख के आए हुए पैसों से घर के सामान लाती है। हरिता अलिवेनी स्वगृहा फूड्स के नाम पर
घर पर ही तरह तरह के व्यंजन बनाकर एक थैली में रख के गांव पूरा घूमकर बेचना शुरू करती है। आइए आइए, अलिवेनी स्वगृहा फूड्स आपके लिए। यहाँ तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं, वो भी ताजे ताजे। पहले आप सिर्फ 100 ग्राम ही लीजिए और खाइए। आपको पसंद आने से पैसे दीजिए और हमें ऑर्डर दीजिए। आइए आइए, अलिवेनी स्वगृहा फूड्स। ऐसे कहते समय बहुत सारे लोग हरिता के पास आकर ले जाने लगे। उन्हें बहुत पसंद आता है। एक के बाद एक हरिता को फोन करके ऑर्डर्स देने लगे। ये सब देखकर सास अलिवेनी को उसकी गलती का एहसास होता है। तब से अलिवेनी मालिनी से घर का पूरा काम करा के हरिता की सहायता करने लगी। उसके बाद हरिता का अलिवेनी स्वगृहा फूड्स दिन भर दिन बढ़ के अच्छा नाम कमा के बहुत सारे लोगों को काम देने लगी। मालिनी उसकी देवरानी और दीदी हरिता से माफी मांगकर उसके पास सभी काम सीखकर खुशी से रहने लगी। धर्मपुरी नाम के गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। उसका नरेंद्र नाम का इकलौता बेटा था। शारदा अपनी बेटे की शादी करना चाहती थी और रिश्ते देख रही थी, लेकिन कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। आखिर में रंगपुर नाम के गांव में उन्हें विजया और किशन की बेटी मिली। नाम था कीर्तन। वो बहुत सुंदर थी। उसने अपने बेटे की शादी कीर्तन से करा दी। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपनी बहू कीर्तन के पास जाकर बोली, कीर्तन बहू, क्या तुम जाकर बाजार से सब्जियां ले आओगी? तो कीर्तन को गुस्सा आ गया। सासू माँ, मैंने अपने घर में इस तरह का काम आज तक नहीं किया। हमारे घर में ये सारे काम करने के लिए नौकर हैं। ये सुनकर शारदा को समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। खुद गई और बाजार से सब्जी ले आई। कीर्तन हर काम के लिए ऐसे ही कोई न कोई बहाना बना रही थी। एक दिन शारदा ने अपने घर एक सुनार को बुलाया, क्योंकि वो कीर्तन के लिए सोने की चेन बनवाना चाहती थी। दिवाली का त्योहार नजदीक था। सुनार उनके घर आया और कीर्तन को गहने दिखाने लगा। बीबी जी, ये चेन आपके गले में बहुत सुंदर लगेगी, और ये देखिए ये अंगूठी भी। वो गहने कीर्तन को बिल्कुल पसंद नहीं आए और अपनी सास से बोली, सासू माँ, ये सब क्या है? हमारे घर में काम करने वाले भी इस तरह के गहने नहीं पहनते। क्यों जी, ये कैसे सस्ते टाइप के गहने हैं? बीबी जी, आपकी सास ने हमसे जिस तरह के गहने लाने के लिए कहा ले आए। हमारे यहाँ बहुत सारे गहने हैं, कई तरह के, उसने कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शारदा ने कीर्तन से कहा, कीर्तन बहू, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं, और तुम जो चीज जिस तरह की चाहती हो वो तुम्हें मिले ऐसा जरूरी नहीं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या मैंने आपसे कुछ देने के लिए कहा था सासू माँ? आप ही ने तो बुलाया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी सस्ता गहना अपने ऊपर डाल लूंगी, उसने कहा और वहां से चली गई। शारदा सकते में बैठी रह गई। हे भगवान, इस लड़की का रवैया कैसे बदलूं? मेरा एक ही बेटा है। मैं उसके लिए एक बेहद समझदार लड़की चाहती थी, लेकिन ये तो पैसों के पीछे पागल है। मुझे लगा था मेरे बेटे की पत्नी मेरी बेटी बनकर रहेगी, वो सोच रही थी। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्योहार आ गया। उस उत्सव में शारदा के बहुत से रिश्तेदार उनके घर आए, लेकिन कीर्तन ने किसी से भी एक शब्द भी बात नहीं की। तभी उनके रिश्तेदार में एक बुजुर्ग महिला शारदा के पास आई। अरे शारदा, अपनी बहू की मुंह दिखाई भी कर दे, या उसे छिपा कर ही रखेगी अंदर? हाँ, उसने पूछा तो शारदा सक पकाकर, अरे नहीं नहीं, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप रुकिए। उसने ऐसा कहकर कीर्ति को आवाज दी। वो आ तो गई, पर बिना किसी अभिवादन के अनमने ढंग से खड़ी हो गई। उस बुजुर्ग महिला ने कीर्तन की ओर देखा और, कैसी हो बहू, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वो रुखाई से जवाब दे रही थी। तब बुजुर्ग महिला ने उसके गाल पर एक चुटकी काट दी। उन बुजुर्ग महिला ने तो ये लाड़ में किया था, लेकिन कीर्तन को इस बात पर गुस्सा आ गया। यू इडियट, अपने गंदे हाथों से मेरे गाल को छूने की हिम्मत कैसे हुई? एक्चुअली मुझे अपनी सास को ब्लेम करना चाहिए, जिसने तुम जैसे गधों को यहाँ बुलाया। अगर कोई तुम्हें बुलाए तो दौड़े चले आती हो, तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए नहीं। उसके मन में जो आ रहा था बके जा रही थी। सारे रिश्तेदार स्तब्ध थे, एक शब्द भी नहीं बोले। शारदा को देखा और वहां से चले गए। शारदा को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था और वो कीर्तन को सबक सिखाना चाहती थी। उस दिन के बाद से शारदा ने सिर्फ अपने बेटे
और खुद के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। कीर्तन ने डाइनिंग टेबल पर आकर देखा तो उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे बड़ी तेज भूख लग रही थी। सासू माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ पकाया नहीं? बहू कीर्ति, मुझे लगा कि मैं जो पकाऊंगी तुम्हें कहाँ पसंद आएगा, तो तुम वही बनाओ। तब शारदा ने इस तरह कहा तो कीर्तन को कोई जवाब नहीं सूझा और जाकर अपने लिए खाना बनाने लगी। इस तरह कीर्तन को सबक सिखाने के लिए शारदा ने उसे घर में एकदम अलग कर दिया। एक दिन कीर्ति के माता पिता शारदा के घर आए। कीर्तन अपने माता पिता को देखकर बड़ी खुश हुई। तभी शारदा वहां आई और अरे आप लोग कब आए? आइए, चलिए खाना खा लीजिए, आइए। उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाया। जब वो लोग बैठ गए तो शारदा एक थाली में रुपए और सोना लेकर आई और उनके सामने रखते हुए बोली, समधी जी, लगता है आप लोगों को पैसे बहुत प्यारे हैं, तो पैसा ही खाते होंगे, है ना? इतना कहकर उसने थाली उनके सामने मेज पर रख दी। वे समझ गए कि कीर्तन उनसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रही। कीर्तन के पिता अपनी जगह से उठे और शारदा के पास जाकर यूं बोले, बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो बचपन से ही पैसों के लिए पागल है। आप किसी तरह उसका ये पागलपन छुड़ाएं और इसके लिए आप जो कुछ भी करेंगी, हम आपके रास्ते नहीं आएंगे, उन्होंने कहा और वहां से चले गए। बस तो उस दिन से शारदा अपनी बहू कीर्तन को रास्ते पर लाने की कोशिश में लगी हुई है।